हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ संजीव कुमार और हम लेकर आए हैं हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए क्लास 12 की एनसीईआरटी के सारे लेक्चर्स हैं वो आपको क्रम से मिलेंगे। और ये वीडियोस जो बच्चे आईआईटी जेईई और नीट की हिंदी माध्यम से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं ये वीडियो। हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल फिजिक्स अड्डा पर। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युत की जिसका चैप्टर फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखिए बच्चों, क्लास 12 का जो पार्ट फर्स्ट है उसको एक वर्ड से हम डिफाइन कर सकते हैं। इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी विद्युत चुम्बकत्व। और पार्ट फर्स्ट को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम से जानते हैं इसको, और इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसमें पहला पार्ट है आपका स्थिर वैद्युत की और दूसरा है विद्युत गतिकी। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स। देखिए, स्थिर वैद्युत की यानी इसका मतलब है इस वाली यूनिट में हम जब पढ़ेंगे तो चार्ज को कैसे पढ़ेंगे। चार्ज हमारा किस कंडीशन में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, और यहाँ पर चार्ज क्या करेगा, मोशन करेगा। चार्ज क्या करेगा, मोशन करेगा। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यानी वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता। इस इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, थर्ड पढ़ेंगे इसमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, और फोर्थ पढ़ेंगे इसमें प्रत्यावर्ती धारा। तो पार्ट फर्स्ट को हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के नाम से, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को हमने दो पार्ट में फिर से डिवाइड कर लिया, स्थिर वैद्युत की और वैद्युत गतिकी। तो पार्ट फर्स्ट है वो हमारा इन्हीं दो टर्म में फिनिश हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो हम जानेंगे सबसे पहले वैद्युत आवेश के बारे में। वैद्युत आवेश क्या होता है। देखिए बच्चों, वैद्युत आवेश, तो अगर हम वैद्युत आवेश की बात करें तो वैद्युत आवेश क्या है, किसी पदार्थ का एक मूल गुण होता है। वैद्युत आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का एक मूल गुण होता है। मूल गुण का मतलब क्या है, जैसे हम कह सकते हैं कि हमने कहा कि किसी वस्तु के अंदर मास है, द्रव्यमान है, तो अब आप ये कहेंगे कि द्रव्यमान किससे मिलकर बना है। तो द्रव्यमान क्या है, ऑलरेडी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से क्या है, वैद्युत आवेश है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यानी आवेश है वो किसी चीज़ से मिलकर नहीं बना हुआ है, वो अपने आप में क्या है, एक फंडामेंटल है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु पर वैद्युत आवेश है तो वो वस्तु कैसी हो जाएगी, वैद्युतमय हो जाएगी। उसको क्या बोलेंगे, हम इलेक्ट्रीफाइड बोलेंगे। तो वैद्युत आवेश इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। जो वैद्युत आवेश है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो Q से रिप्रेजेंट कर दिए, या इसको फिर हम स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। और इस कूलाम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम राशि की बात करेंगे तो ये किस टाइप की राशि होती है, अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है बच्चों, अदिश, यानी स्केलर क्वांटिटी होती है ये। और ये इसका क्या होता है, संकेत होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए वैद्युत आवेश में अगर टाइप की बात करेंगे हम, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर हम टाइप की बात करेंगे तो वैद्युत आवेश है वो कितने प्रकार का होता है। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है बच्चों, अब देखिए चार्ज और मास को हम समझ लेते हैं। चार्ज और मास में बेसिक क्या डिफरेंट है,
आवेश और द्रव्यमान में क्या डिफरेंस है। तो देखिए हम कह सकते हैं अगर किसी वस्तु पर द्रव्यमान है, यानी मेरे अंदर क्या है, मास है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर चार्ज होगा। लेकिन हमने कहा कि किसी बॉडी पर अगर चार्ज है तो हम ये कह सकते हैं कि उस बॉडी पर द्रव्यमान अवश्य ही होगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए चार्ज है वो दो टाइप का हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन मास हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखिए मास है वो वेलोसिटी से कैसे इफेक्ट करता है। अगर हम मान लीजिए वेलोसिटी है किसी बॉडी के पास, कोई बॉडी चल रही है और उसके पास वेलोसिटी है, तो हम कह सकते हैं कि उसका मास है वो भी क्या होता जाएगा, वेलोसिटी के साथ चेंज होता जाता है। और ये सबसे पहले बताया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कहा था कि अगर किसी बॉडी का रेस्ट मास m0 है और वो बॉडी v वेलोसिटी से मोशन कर रही है और वो v वेलोसिटी क्या हो, लाइट के स्पीड के अप्रॉक्स हो। अगर लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, तो जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल की वो क्या होनी चाहिए, लाइट की वेलोसिटी के अप्रॉक्स होनी चाहिए। ये नहीं है कि ये लाइट की वेलोसिटी के कंपेयर में ये वेलोसिटी क्या हो, बहुत कम हो। जैसे मैं ऐसे धीरे धीरे चलूँ तो ये ज़रूरी नहीं कि मेरा मास चेंज होगा। तो उन्होंने ये कहा था कि जो मास है वो हमेशा बॉडी का क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है वेलोसिटी के साथ में। अगर किसी बॉडी के पास वेलोसिटी है तो हम कह सकते हैं कि उस बॉडी का मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये जो होता है बॉडी का क्या होता है, ब्राम द्रव्यमान होता है। क्या होता है बच्चों, ब्राम द्रव्यमान, इसको रेस्ट मास बोलते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि वैल्यू कैसे बढ़ जाती है, तो आप यहाँ से देखेंगे ये 1 है और ये वाला फैक्टर जब 1 में से माइनस करेंगे तो ये फैक्टर ऑलरेडी कम आएगा, और ये कम आएगा, इसका डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। लेकिन चार्ज है, चार्ज पर वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर किसी बॉडी है यानी ये है और इसको हम किसी वेलोसिटी से फेंक दें तो इसके चार्ज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं वैद्युत आवेश के गुण की, यानी इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो देखिए वैद्युत आवेश के गुण, तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर दो वस्तुएं आवेशित हैं तो उनके बीच में हमेशा कौन सा बल लगता है, वैद्युत बल काम करता है। कौन सा बल काम करता है, वैद्युत बल काम करता है। कौन सा बल काम करता है बच्चों, वैद्युत बल। अब वैद्युत बल है वो दो प्रकार का होता है, एक आकर्षण बल होता है और एक होता है प्रतिकर्षण बल। अब दो वस्तुओं के बीच में ये आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल कम काम करता है। देखिए ये इसको अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं, इसको रिपल्सन फोर्स बोलते हैं। ये कब काम करता है, जैसे अगर मान लीजिए हमने कहा कि दो बॉडी पर सेम चार्ज है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर हम कह सकते हैं नेगेटिव नेगेटिव है, तो इन बॉडी के बीच में हमेशा कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर मान लीजिए किसी बॉडी पर पॉजिटिव है और एक पर नेगेटिव है, एक पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव है, तो इन बॉडी के बीच में कैसा बल लगेगा, हमेशा आकर्षण बल लगता है। ठीक है बच्चों। एक चीज़ और समझेंगे, अगर किसी बॉडी पर चार्ज है वो प्लस हो या माइनस हो और एक बॉडी कैसी हो, न्यूट्रल बॉडी हो, कैसी बॉडी हो, न्यूट्रल बॉडी हो, तो इनके बीच में हमेशा कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स ही लगता है। कौन सा लगता है बच्चों, अट्रैक्शन फोर्स। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये तो आपको पता होगा, ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि अगर कोई चार्ज बॉडी है, चाहे वो प्लस हो माइनस हो, और एक कोई न्यूट्रल बॉडी हो यानी उदासीन वस्तु हो, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट बनता है कि अगर हमें किसी बॉडी पर प्रेजेंस ऑफ चार्ज के बारे में पता करना है कि किसी बॉडी पर चार्ज है क्या नहीं, उस पर है या नहीं चार्ज, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमेशा जो प्रेजेंस ऑफ चार्ज के बारे में पता करते हैं वो हमेशा रिपल्सन फोर्स से पता होता है, अट्रैक्शन फोर्स से कभी पता नहीं होता, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स न्यूट्रल बॉडी के बीच में भी लग जाता है। तो हमेशा प्रेजेंस ऑफ चार्ज के लिए हम किस बल से पता कर पाते हैं, प्रतिकर्षण बल से पता कर पाते हैं। तो ये पहला इसका प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी है इसका आवेशों का योग, आवेश का योग, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है कि हम आवेश का क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। आवेश का क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने पढ़ा था कि आवेश है वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो अदिश राशि होती है तो आवेशों का कैसा योग होता है, बीजगणितीय योग। क्या होता है, बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग। यानी हमने कहा कि एक कोई सिस्टम है और उसमें पार्टिकल हैं ये बहुत सारे, और इन पर चार्ज Q1 है, इस पर Q2 है, इस पर प्लस का
Q3 है और इस पर माइनस का Q4 है, इस पर माइनस का Q5 है और ये प्लस का Q6 है। तो टोटल जो चार्ज हो जाएगा बॉडी पर वो कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस का Q4 माइनस का Q5 प्लस का Q6। ये क्या हो जाएगा, पूरे सिस्टम पे या पूरी बॉडी पे ये चार्ज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आवेशों को हम योग कर सकते हैं, यानी आवेश कैसा नेचर रखता है, एडिटिव नेचर रखता है। तीसरा प्रॉपर्टी इसका देखेंगे, तीसरा प्रॉपर्टी होता है बच्चों आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, ठीक है। आवेश का संरक्षण क्या होता है, आवेश के संरक्षण से मतलब है कि आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसको केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है आवेश का संरक्षण। एक एग्जांपल समझते हैं, हमने कहा कि, या हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है वो हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। किसी भी विलगत निकाय का जो आवेश है वो हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। हमने कहा ये सिस्टम है और इसमें ये 3 बॉडी हैं, इस पर चार्ज प्लस का 4 माइक्रोकूलम है और इस पर प्लस का 1 माइक्रोकूलम है और इस पर माइनस का 2 माइक्रोकूलम है। तो जो टोटल चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोकूलम, प्लस का कितना हो जाएगा, ये 3 माइक्रोकूलम हो जाएगा। अब देखिए माइक्रोकूलम के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। जो कूलम होती है वो बहुत बड़ी यूनिट होती है। कैसी यूनिट होती है, ये बहुत बड़ी यूनिट होती है, लार्ज यूनिट होती है। तो हम स्मॉल यूनिट क्या इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोकूलम। एक माइक्रोकूलम में कितने होते हैं, 10⁻⁻6 कूलम। एक नैनो कूलम में कितने होते हैं, 10⁻⁹ कूलम। और एक पिको कूलम में कितने होते हैं, 10⁻12 कूलम। ये स्मॉल यूनिट होती हैं। अब देखिए हमने क्या किया, सिस्टम को ऐसे हिलाया तो ये चार्ज एक दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हुए। तो हमने देखा कि इस पर अगर +1 माइक्रोकूलम चार्ज है और इस पर माइनस का 2 माइक्रोकूलम आ गया, तो बताइए इस पर चार्ज कितना होगा। तो हमने यहाँ पढ़ा है कि आवेश का क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। इसको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, ये जो 3 माइक्रोकूलम चार्ज है ये किसके इक्वल हो जाएगा, +1 माइक्रोकूलम और ये माइनस का 2 माइक्रोकूलम। और इसको Q अगर मान लें तो जो Q की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, प्लस का 3 माइक्रोकूलम और ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा प्लस का 4 माइक्रोकूलम। यानी ये जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, प्लस का 4 माइक्रोकूलम। अब आप देख सकते हैं इधर कितना था, प्लस का 3 माइक्रोकूलम और यहाँ भी टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस का 3 माइक्रोकूलम। इसका मतलब क्या है कि जो टोटल चार्ज है वो क्या रहा, कांस्टेंट रहा। इसी को बोलते हैं हम आवेश का संरक्षण। अब हम बात करते हैं वैद्युत आवेश की थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में, सॉरी फोर्थ प्रॉपर्टी होगी आवेश का क्वांटीकरण। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि जो किसी बॉडी पर चार्ज होगा वो किस में होगा, फिक्स्ड अमाउंट में होगा। किस में होगा, फिक्स्ड अमाउंट में होगा। किस में होगा बच्चों, फिक्स्ड अमाउंट में। फिक्स्ड अमाउंट का मतलब क्या है, देखिए ये माना गया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होती है, सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। चार्ज की क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, यानी इस यूनिट से कोई भी छोटा नहीं हो सकता था। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको क्या माना जाता था, मूल आवेश माना जाता है। क्या माना जाता है इसको, मूल आवेश। और इस मूल आवेश का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। यानी किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इससे कम नहीं हो सकता। यानी किसी भी बॉडी पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, इस मूल आवेश का मल्टीपल इंटीजर होगा। क्या होगा, मल्टीपल इंटीजर। यानी किसी बॉडी पर चार्ज होगा वो क्या होगा, Q ± NE। या हम ये कह सकते हैं या तो किसी बॉडी पर चार्ज +1 ही होगा या फिर +2 ही होगा या फिर +3 ही होगा या ... +NE होगा। या हम कह सकते हैं -E होगा, -2 ही होगा, -3 ही होगा या माइनस का NE होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो Q ± NE होगा। यहाँ पर Q क्या होता है, चार्ज होता है, और N क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। N की वैल्यू है वो कितनी होती है, 1 2 3 ... तो इसको बोलते हैं हम आवेश का क्वांटीकरण। अब देखिए एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे।
आवेश का क्वांटीकरण, यानी ये हम ये भी कह सकते हैं कि किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो कभी भी E/2 नहीं होगा या 3E/2 नहीं होगा, यानी चार्ज वो फ्रैक्शन में नहीं होगा। हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि सबसे E है वो सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो इसका हम डिवाइड नहीं कर सकते। चार्ज है वो हमेशा मल्टीपल इंटीजर फॉर्म में रहेगा। ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा कि किसी बॉडी पर क्या +8 × 10⁻⁻18 कूलाम चार्ज पॉसिबल है। हमने कहा एक बॉडी पर +8 × 10⁻18 कूलाम चार्ज है, तो क्या ये पॉसिबल है। तो हम इसको निकाल के देख लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक फिक्स नंबर में आते हैं तो ये चार्ज पॉसिबल है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे फ्रैक्शन में आते हैं तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, Q = N, और N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E, और Q कितना है 8 × 10⁻18, और E कितना होता है 1.6 × 10⁻, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे ये 5 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन हमारे कितने आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, यानी ये क्या है, एक फिक्स नंबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसी बॉडी पर चार्ज इतना पॉसिबल है। अगर यही वैल्यू कितनी आ रही होती, 50/9 आती, तो हम कह सकते थे ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। आप इसको 9 को डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में वैल्यू आएगी, जबकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि कभी भी किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो ये वैद्युत आवेश के गुण हैं। अब हम बात करते हैं कि वैद्युत आवेश को हम कितने तरीके से उत्पन्न कर सकते हैं, इसके मेथड क्या हैं, किसी बॉडी को चार्ज करने के हमारे पास कितने मेथड हैं, यानी मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे हम। मेथड ऑफ चार्जिंग, तो देखिए बेटा पहला मेथड है घर्षण के द्वारा। घर्षण के द्वारा, घर्षण के द्वारा यानी बाई फ्रिक्शन। इसका मतलब है किसी भी बॉडी पर हम घर्षण के द्वारा भी चार्ज को उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है और इसको हमने ड्राई एयर से रब्ड किया, तो इसमें क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इस पर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है, और इसको जब हम छोटे छोटे पार्टिकल कागज़ के ऐसे रखेंगे तो ये क्या कर लेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि घर्षण के द्वारा हम किसी वस्तु पर आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए दो वस्तु ले लिए और दोनों वस्तु को आपस में क्या करेंगे, रब्ड करेंगे, और रब करने से क्या होता है, यहाँ पर हीट एनर्जी होती है, यानी थर्मल एनर्जी होती है। और जब किसी इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी मिलती है तो वो अपने ऑर्बिट को क्या कर देता है, वहाँ से छोड़ देता है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस बॉडी में चले गए तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो इस पर कैसा चार्ज बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। इन दोनों बॉडी को अलग अलग कर लेंगे तो इस पर कैसा कैसा चार्ज बचेगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और इस पर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम फ्रिक्शन से क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी पर चार्ज को उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा है चालन के द्वारा। किसके द्वारा, चालन के द्वारा। चालन का मतलब क्या है कि किसी बॉडी को टच करा के हम चार्ज को क्या कर दें, ट्रांसफ़र कर दें। टच करा के कैसे, जैसे मान लीजिए एक बॉडी हम ले लें, एक बॉडी है ये, एक न्यूट्रल बॉडी हम ले लें, और एक हमने ये चार्ज बॉडी ले ली, और इस बॉडी को क्या कराया, इस बॉडी से टच कराया। तो टच कराने से क्या होगा, इसका जो चार्ज है वो इधर क्या हो जाएगा, आधा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस बॉडी पर आधा चार्ज आ जाएगा, और टच करा के दोनों बॉडी को अलग अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा आधा चार्ज हो जाएगा। तो एक मेथड होता है चालन के द्वारा, एक मेथड होता है प्रेरण के द्वारा आवेश उत्पन्न करना। किसके द्वारा, प्रेरण के द्वारा। प्रेरण में क्या होता है कि वस्तु को अब हमें क्या करना है, दूसरी वस्तु से टच नहीं करना है। इसमें क्या करेंगे, हम एक न्यूट्रल वस्तु ले लेंगे और इस वस्तु को चार्ज, वो चाहे प्लस हो या माइनस हो, इसके दूर रखेंगे, और क्या हो जाएगा, इस बॉडी के अंदर जो नेगेटिव हो जाएगा वो इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इससे दूर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस बॉडी के पास में एक कंडक्टर ले आएंगे, एक चालक बॉडी ले आएंगे, तो चालक बॉडी में ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इन दोनों बॉडी को फिर अलग अलग कर लेंगे, यानी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये चार्जिंग के मेथड हैं। तो ये वैद्युत आवेश के बारे में हमने सारी बातें आपको बता दी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।